इस कथा का मतलब है कभी किसी दूसरे के पहरे हुए कपड़े नहीं पहनना चाहिए, कभी किसी के पहरे हुए कपड़े नहीं पहनना चाहिए, इसमें दोष लगता है। शास्त्र में निषिद्ध है। लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं और सरस्वती जी रुष्ट हो जाती हैं उतारे हुए कपड़े पहनने से, दूसरे के वस्त्र पहनने से। वस्त्रों में व्यक्तियों के संस्कार भी सन्निहित होते हैं, क्योंकि शरीर पर धारण करते हैं, शरीर से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा निकलती रहती है। किसी के भीतर से तमोगुण प्रधान परमाणु निकलते हैं, किसी के भीतर से रजोगुण प्रधान परमाणु निकलते हैं, किसी किसी के सात्विक परमाणु निकलते हैं। इसलिए सबके कपड़े पहनने योग्य नहीं होते हैं। इसलिए साधक का कर्तव्य है कि जहाँ सार्वजनिक रूप से कपड़े धुलाए जाते हों वहाँ कपड़े नहीं धुलाना चाहिए। पता नहीं कैसी कैसी वृत्ति के लोगों के वस्त्र वहाँ आते हैं, एक साथ उनको उबाला जाता है, धोया जाता है, एक साथ सुखाया जाता है, तो वह वस्त्र फिर साधक के पहनने के योग्य नहीं रहते। इसलिए अपने हाथ से कपड़ा धो, और ज़्यादा शौक हो तो अपने हाथ से उस पर लोहा कर लो, प्रेस कर लो। प्रेस करना कहते क्या कहते, गरम गरम लोहे से करते हैं, वो अपने हाथ से करो। पर ये बाजार में देना और बाजार में दे करके फिर उसमें मोटा कलप चढ़ा करके फिर पहन के गणालांत्वा गणपति गुम करना, ये धर्म और सदाचार का नाशक है। ये नहीं करना चाहिए, विस्पष्ट मना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी बताते थे कि हमारे यहाँ कपड़े धोने वाला जो विशेष समाज है उसको केवल इस कार्य में उपयोग किया जाता था कि जातक अथवा मृतक सूतक होने पर ज़्यादा वस्त्र हो जाते थे, इतने वस्त्रों को कौन धोए, तो वे वस्त्रों को धो करके गीला ही दे देते थे। अब वो अलग अलग धोते थे, एक में मिला के नहीं धोते थे, और वे गीले वस्त्र धो करके डाल गए, फिर उनको द्वारा जल से प्रक्षालित करके तब लोग सुखाकर अपने उपयोग में लेते थे। ये परंपरा थी। लेकिन अब वो सब परंपराएं नष्ट हो गई हैं।